आपको वो प्रोग्राम याद है, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज, जिसमें सिस्टर शिवानी और सुरेश ओबरॉय की बातचीत दिखाते थे। बहुत पुरानी सीरीज़ है। मेरे पेरेंट्स शाम की चाय के साथ उसको सुनते थे। तब तो मैंने कभी बैठकर सिस्टर शिवानी को नहीं सुना था। बस घर में इधर उधर घूमते हुए उनके कुछ शब्द मेरे कानों में पड़ जाते थे। पर धीरे धीरे मैं उनकी टीचिंग्स की तरफ खिंचती चली गई। सिस्टर शिवानी का समझाने का तरीका इतना सरल और सुलझा हुआ है कि स्पिरिचुअलिटी के मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट्स भी आसानी से समझ आ जाते हैं। अब जब भी मुझे टाइम मिलता, मैं उनकी टीचिंग्स को सुनने लगी। मैंने उनके वीडियोस को बार बार देखा और सुना और उनके अनुसार अपनी ज़िंदगी में कुछ छोटे छोटे बदलाव करने लगी। सिस्टर शिवानी को अब मैं कई सालों से फॉलो कर रही हूँ और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। इस वीडियो में मैं उनकी बताई कुछ ऐसी टीचिंग्स के बारे में बात करूँगी जो मेरे लिए बहुत खास हैं, जिनका मेरी ज़िंदगी पर एक बहुत गहरा असर रहा है। नमस्ते, मैं हूँ गार्गी और आप देख रहे हैं द अलाइंड सोल्स। माइंड, बॉडी और सोल से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 1, गाइडेड मेडिटेशन बाय सिस्टर शिवानी। सिस्टर शिवानी के वीडियो सुनते हुए मुझे यूट्यूब पर उनकी गाइडेड मेडिटेशन मिली। ये मेरा मेडिटेशन करने का पहला एक्सपीरियंस था। ये सिर्फ 15 मिनट का वीडियो है, तो मुझे लगा कि ट्राई करने में क्या ही हर्ज है। मैं आंखें बंद करके लेट जाती और जैसा वो मेडिटेशन में कह रही हैं वैसे फॉलो करती रहती। बहुत सुकून महसूस होता था, तो मैंने इसे बार बार ट्राई किया। जब भी मैं निराश होती या थका हुआ महसूस करती तो मैं ये मेडिटेशन लगा लिया करती थी और ज़्यादातर तो मुझे नींद ही आ जाती थी, मगर ये बड़ी सुकून की नींद होती थी। उनकी वो नर्म आवाज़ जैसे लोरी हो। 15 मिनट बाद जब मेडिटेशन ख़त्म होती थी तो मैं उठ जाती और एकदम तरोताज़ा महसूस करती थी। ये मेरे लिए एक पावर नैप की तरह होता था और मुझे याद है कि ये सिलसिला काफ़ी टाइम चला। फिर थोड़े टाइम बाद मैं इस मेडिटेशन से बेटर जुड़ने लगी। हर बार ये मेडिटेशन करते वक्त मेरी आंखें आंसुओं से भर जाती थीं। मुझे लगता था कि काश ये मेडिटेशन बस चलती ही रहे। 15 मिनट बाद जब मेडिटेशन ख़त्म होती थी तब भी मैं कुछ और क्षण बस वैसे ही लेटी रहती थी। अब इस मेडिटेशन का असर मुझे उठने के घंटों बाद तक महसूस होता था। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैंने खुद को एक अलग रूप में पाया। मेरा मन काफ़ी शांत रहने लगा, जो कि पहले ना जाने कितनी ही चिंताओं से भरा रहता था। इस मेडिटेशन से ही भगवान से बात करने की मेरी आदत बनी, जो कि आज तक है। जब भी मुझे किसी बात का डर होता है या फिर अकेलापन महसूस होता है तो मैं ये मेडिटेशन लगा लेती हूँ और भगवान से बात कर पाती हूँ और फिर मैं ये सारा डर रिलीज़ कर देती हूँ, जैसे कि मन से सारा बोझ हट गया हो। एक सुकून की फीलिंग आती है कि भगवान सब देख लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। मेरे लिए ये हर बार काम करती है। इसको ज़रूर ट्राई करें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। नंबर 2, कभी शिकायत नहीं करना। सिस्टर शिवानी का कहना है कि हमें कभी भी कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए। अपनी परिस्थिति की शिकायत या अफसोस नहीं करना चाहिए। उनका मैसेज एकदम क्लियर था। कभी शिकायत नहीं करनी, चाहे वो आपकी सेहत, पैसे, रिश्तेदार, ऑफिस के लोग, काम, बॉस या फिर मौसम ही क्यों ना हो। ना तो अपने मन में, ना ही किसी को बोलकर। मैंने इसको प्रैक्टिस करना शुरू किया, पर ये आसान नहीं था। फिर भी मैं डटी रही। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, किसी से बात करते हुए अगर वो पूछें कैसा चल रहा है तो मैं कहती बहुत बढ़िया। फिर चाहे लाइफ में उस टाइम कुछ इतना सही ना भी चल रहा हो। शुरू शुरू में तो बहुत अजीब लगता था।
ऐसा लगता था कि मैं सरासर झूठ बोल रही हूँ और ऊपर से ऐसा कहने से बातचीत भी आगे नहीं बढ़ती। पहले तो मैं कुछ अपनी प्रॉब्लम्स बताती, 4 लोगों के बारे में बात करती और फिर मेरी फ्रेंड्स भी शुरू हो जाती। पर अब क्या बात करें, जब मैंने बोल दिया कि सब ठीक है, फ़ोन पर भी गपशप कम हो गई। लोगों से अपनी परेशानियां डिस्कस करने से हमें बेटर तो फील होता है, जैसे कि कोई बोझ हल्का हो गया हो। मगर फिर जब वो लोग चले जाते हैं या फ़ोन कॉल ख़त्म हो जाता है, तब हम अपने आप को वापस उस सब दुख, दर्द या परेशानियों से घिरा हुआ पाते हैं। सिस्टर शिवानी के मुताबिक हमें इसे प्रैक्टिस करते टाइम कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। जो भी हमने कल सोचा या बोला, उससे हमारा ये आज बना है, और ऐसे ही जो भी हम आज सोचेंगे या कहेंगे, उससे हमारा कल बनेगा। तो उनका कहना है कि हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि हम लोगों से क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि जाने अनजाने में हम वो ही चीज़ें आगे क्रिएट कर रहे हैं, हम अपना भविष्य बना रहे हैं। अगर किसी ने पूछा कि और क्या चल रहा है, और आपने कहा बस ठीक ठाक है, कुछ नया नहीं है, वही सब पुराना हाल, ऑफिस बहुत हेक्टिक है, घर के लिए टाइम ही नहीं दे पाती, वगैरह वगैरह, तो बस हमने कंप्लेन करना शुरू कर दिया। और ये सब नेगेटिव एनर्जी जो हमने यूनिवर्स में भेजी है, इससे हमें आगे चल के और कारण मिलेंगे यही सब बातें कहने के। तो इस दलदल से निकलना है हमें। और दूसरी ज़रूरी बात यह है कि हमारी आदत बन चुकी है अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करना और फिर दूसरों से उनकी राय मांगना कि कुछ सोल्यूशन निकल जाए। मैं तो यही सोचती थी कि 4 लोगों से बात करके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाता है। जैसे ही कुछ इशू होता, मैं कुछ दोस्तों को कॉल कर देती और वो सब अच्छे दोस्त हैं, तो मुझे अच्छी राय भी देते। अगर ऐसा है तो क्या दिक्कत है दोस्तों से इस बारे में बात करने में। सिस्टर शिवानी ये कहती हैं कि जब कोई और हमें सलाह देता है तो वो उनके अपने अनुसार सही होती है, और वो अगर इस सिचुएशन में हुए तो उनके लिए ये सोल्यूशन सही रहेगा। पर हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उनका बताया सोल्यूशन सही हो। हमारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमारे अंदर से आना है। हमें अपनी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह एक्सेप्ट करके अपने अंदर झांकना है, अपने अंदर के गुरु से सलाह मशवरा करना है, और हमें सारे जवाब मिल जाएंगे। मगर इसके लिए हमें शांत भाव से अपने अंदर झांकना होगा। और पिछले कुछ सालों से मैं ये प्रैक्टिस करती आई हूँ और मैंने अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस देखे हैं। अब मुझे सच में लगता है कि मेरी लाइफ में कंप्लेन करने के लिए अब कम टॉपिक्स हैं। पहले तो हमेशा एक लंबी लिस्ट रेडी रहती थी। मेरे रिश्ते इम्प्रूव हुए हैं, मेरा गुस्सा करना कम हो गया है, और एक सुकून का सा एहसास रहता है, जैसे मानो कि सब ठीक है। इसको करके देखोगे तभी विश्वास आएगा। और मैं सिस्टर शिवानी का जितना शुक्रिया करूं उतना कम है, जिन्होंने मुझे ये राह दिखाई। नंबर 3, कम एनर्जी वाले शब्दों का इस्तेमाल ना करें। सिस्टर शिवानी का कहना है कि हमारे शब्द हमारा जीवन बनाते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टीचिंग है। कोई भी शब्द जो हम कहते हैं या कोई भी विचार जो हम मन में लाते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। हमारे शब्द, विचार और भावनाएं लगातार इस ब्रह्मांड में ऊर्जा भेजती रहती हैं, और इनके वाइब्रेशन के मुताबिक ही हमारी रियलिटी बनती है, हमारा जीवन बनता है। हमारे आसपास इतनी टेंशन और स्ट्रेस है क्योंकि जाने अनजाने में हम यही सब क्रिएट कर रहे हैं। जितना नेगेटिव हम सोचते हैं, कहते हैं, उतना ही नेगेटिव हम अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। और ये इस बात से भी प्रभावित होता है कि हम लोग सफलता को कैसे जांचते हैं। आजकल जो बहुत बिजी रहता है, तो हमें लगता है कि ज़रूर ही वो बहुत ज़रूरी काम कर रहा होगा, और अगर कोई इजी गोइंग है, हंसता खेलता है, तो हमें ये लगता है
कि वो अपने काम को सीरियसली नहीं लेता होगा, और इसी अजम्पशन की वजह से हम अपने आप को बिजी दिखाना चाहते हैं और फिर ये स्ट्रेस भरी वाइब्रेशंस ही क्रिएट करते हैं। कुछ टाइम पहले मैं भी यही सोचती थी। मुझे लगता था कि अगर मैं ये बोलूँगी कि मेरे पास टाइम है तो लोगों को ये लगेगा कि मेरे पास कुछ खास काम नहीं है। तो मैं यही कहती थी, ऑफिस में भी इतना काम है, फिर घर में बच्चे बिजी रखते हैं। घर, बच्चे और ऑफिस सब मैनेज करना कितना टफ है। फिर मैंने सिस्टर शिवानी की बात सुन के अपनी भाषा बदल दी। पहले एक दिन ट्राई किया, फिर एक हफ्ता, और ऐसे बढ़ाती गई। चाहे कुछ भी हो, मैंने ठान लिया कि बस नेगेटिव वर्ड्स तो यूज नहीं करने, जैसे बिजी, स्ट्रेस्ड, टेंशन, गुस्सा, मुश्किल या कुछ और ये आसान नहीं है। इतने सालों से हमारी आदत जो बन चुकी है। ध्यान रखें कि प्रैक्टिस तो करनी होगी, और अगर हमें अपने जीवन में सही बदलाव लाना है तो अपने बोलने की और सोचने की भाषा में तो बदलाव लाना ही होगा। जब भी हम एक पॉजिटिव वर्ड सोचते हैं या कहते हैं तो मानो कि खुद को एक आशीर्वाद दे रहे हैं। तो बस ये ध्यान रखें कि हम अपने शब्दों से अपने जीवन में क्या ला रहे हैं। कभी भी गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें, चाहे बाकी सब करते हों, चाहे उसको बोलना कूल हो, ट्रेंडी हो। ये आपके जीवन की रियलिटी का सवाल है, किसी और के नहीं। इसको जरूर ट्राई करो, आप अपने जीवन को बदलता हुआ देखेंगे। नंबर 4, सुरक्षा कवच। कोविड के टाइम मुझे इस टेक्निक से काफी फायदा हुआ और मैं इसे आज तक प्रैक्टिस करती हूँ। जब मैं अपनी मेडिटेशन खत्म कर लेती हूँ तब मैं शांति से बैठकर ये एक जादुई विचार अपने मन में लाती हूँ। मैं विजुअलाइज करती हूँ कि भगवान की पवित्रता, ताकत और दुआएं सफेद और सुनहरी किरणों के रूप में मेरे ऊपर आ रही हैं। मैं इस रोशनी से अपना सारा शरीर भर लेती हूँ। फिर मैं इस रोशनी से अपने चारों तरफ एक सुनहरा चक्र बना लेती हूँ, जैसे कि ये मेरा अपना सुरक्षा कवच है। ये एक ऊर्जा से भरा चक्र है। फिर मैं ये सोचती हूँ कि इस सुरक्षा चक्र के अंदर कुछ भी नहीं आ सकता। इस ऊर्जा चक्र के अंदर किसी और के विचार तक नहीं आ सकते। तो बस मेरे चारों तरफ अब भगवान की ताकत और दुआएं हैं, और दिन भर में मैं किसी से भी मिलूंगी तो उनको भी मेरे इस ऊर्जा चक्र से भगवान की दुआएं मिलेंगी। ये ऊर्जा उनको रेडिएट होगी। इस विचार के साथ मैं कुछ देर मेडिटेशन के बाद बैठ जाती हूँ, जब तक अपने मन में मैं ये सुनहरी किरणों का ऊर्जा से भरा चक्र एक क्लियर रूप में, एक ठोस रूप में नहीं देख लेती। मैं ये चक्र रोज बनाती हूँ, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने इन लॉज और माता पिता के लिए और अपने पूरे घर के लिए। इस चक्र में हम सब सुरक्षित हैं और हमारा पूरा घर भगवान की ऊर्जा से भरा है। फिर मैं इस ऊर्जा को पूरी पृथ्वी के चारों ओर इमेजिन करती हूँ। मैं ये विजुअलाइज करती हूँ कि पूरी धरती मेरे सामने है और उस पर ये सुनहरी किरणें पड़ रही हैं और उसके इर्द गिर्द ये सुरक्षा कवच बना रही हैं। इसको रोज करने से मुझे काफी सुकून महसूस होता है। कभी कोई डर या अकेलापन महसूस नहीं होता और लगता है कि भगवान हमेशा मेरे साथ हैं, मुझे गाइड कर रहे हैं। नहीं तो पहले तो मैं बहुत चिंता करती थी, हमेशा अपने बच्चों को लेके या फैमिली को लेके कुछ ना कुछ चिंता तो लगाए ही रखती थी। इसको रोज करने से मैं अब काफी शांत रह पाती हूँ। एक भरोसा सा रहता है कि जैसे सब ठीक है। इस चक्र में हम खुद भगवान की प्रोटेक्शन में हैं। अगर आप इससे रिलेट कर पाए तो इस टेक्निक को जरूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ जरूर शेयर करें। नंबर 5, अपना भाग्य स्वयं बनाएं। सिस्टर शिवानी कहती हैं कि हम अपने सब संकल्प, अपने सब सपने सच कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हमारे अंदर ये ताकत है। ये ताकत है हमारी सेल्फ टॉक, कि हम खुद से कैसे बात करते हैं। जो भी हम अपने मन के अंदर सोचते हैं, जो भी हम कहते हैं, वो ही हम क्रिएट करते हैं। जब भी हम कोई हाई एनर्जी शब्द सोचते हैं या बोलते हैं
तो ऐसा बार बार करने से दो चीजें होती हैं। एक तो हम धीरे धीरे इस पर पूरा विश्वास करने लगते हैं और दूसरा कि हम ये हाई एनर्जी की पॉजिटिव वाइब्रेशंस बाहर भेजते हैं और फिर इससे ही हम अपनी लाइफ में वो संकल्प मैनिफेस्ट करते हैं। हमारे हाथों में ये एक बहुत बड़ी ताकत है जिससे हम अपनी जिंदगी खुशी और सुकून से भर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपने कुछ फेवरेट एफर्मेशंस शेयर कर रही हूँ जो मैंने सिस्टर शिवानी से सीखे हैं। हमारे घर में हम रोज सोने से पहले इनको कहते हैं। अभी आप इनको नोट कर सकते हो, लेकिन कुछ दिनों तक लगातार दोहराने से आपको ये याद हो जाएंगे। इनमें आप अपने एफर्मेशंस भी जोड़ सकते हो जो भी आपको बदलना हो, चाहे फिर वो रिश्तों की बात हो या पैसों की या हेल्थ से रिलेटेड। बस ये याद रहे कि आप पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करें। ये हैं वो एफर्मेशंस जो हम यूज करते हैं। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शांत और स्थिर हूँ। मैं हमेशा खुश हूँ। मैं एक निडर आत्मा हूँ। मेरा शरीर पूर्णतः स्वस्थ है और हमेशा रहेगा। मेरे रिश्ते खूबसूरत और मजबूत हैं। मेरे लिए सफलता निश्चित है। भगवान की शक्तियाँ और आशीर्वाद मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाते हैं। इन एफर्मेशंस को सोने से पहले बोलने के अलावा आप अपने खाने से पहले करने वाली प्रार्थना में भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा खाना हमारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये सब विचार हम खाने के जरिए अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इनको पानी पीते वक्त भी मन में दोहरा सकते हैं। सिस्टर शिवानी से मैंने जो कुछ भी सीखा है वो सब मैं एक वीडियो में तो कभी कवर नहीं कर पाऊंगी, मगर इस वीडियो में वो टीचिंग्स शेयर करना चाहती थी जिनका मेरे जीवन में एक बहुत गहरा असर रहा, खासकर जब मैं इस रास्ते पर बस चली ही थी, बस एक बिगिनर थी। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट आप ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने खाने को आशीर्वाद में बदल सकते हैं। धन्यवाद। ओम शांति।